देखो हमारे कर्नल साहब और इनकी विशेषता है सियाचिन, जहाँ उन्होंने 3 साल बिताए, जहाँ क्या कहे कि एक एक सेकंड जीना मरने के बीच में गुजरता है, ऐसी जगह पे उन्होंने अपने 3 साल बीते। और इतने साल तो उन्होंने अपना आर्मी का जीवन, अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 22 साल से ज्ञान में है, और 25 साल में तो भारतीय सेना में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो हमारे बीच में आए हैं और वो अपने अनुभव शेयर करेंगे, क्योंकि ये सदा एवरीडे रहते सदा। उन्होंने बोला कि तो हमने कहा ये तो इतना अच्छा 26 जनवरी का ये विशेष प्रोग्राम है, अमृत महोत्सव है, तो हमारे तो आर्मी वाले तो होने ही चाहिए इसमें। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, जरूर आऊँगा। और हमारे साथ में हमारे शैलेंद्र भाई ने इनके लिए खास हेल्प किया, उन्होंने मुझे बताया तो तुरंत इनको यस किया। तो आज हम इनके मुख से ही जो अनुभव, क्योंकि ये अपने पूरे देश में जो आर्मी की सेवा है उनमें बहुत सेवाएं की है। और जहाँ जहाँ भी इनकी ट्रांसफ़र होती थी वहाँ वहाँ बाबा के सेवा केंद्र खोले हैं। तो सचमुच सिक्योरिटी विंग के लिए जैसे उनको एक ना रतन मिला है, जो सेवा कराने के हिसाब से तो हर जगह वो पहुंच जाते हैं। तो मैं आज इनको विशेष थैंक यू भी देता हूँ। और आज आप अपना जो अनुभव है वो थोड़ा सुनाइए, कर्नल साहब विकास। ओम शांति। भाई साहब का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। बाबा की याद आवाज़ से सुनाई आती दे रहा है। रहे, याद बाबा की याद से आती रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं परम पिता परमात्मा, हमारे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की जो अभी पूरा अव्यक्त मास चल रहा है, और अ, हमारे सभी जो वरिष्ठ हैं, आदरणीय परम आदरणीय सतीश भाई साहब, हमारे सुभाष भाई साहब, और जितने भी हमारे मुंबई से भी जुड़े शैलेन भाई साहब सभी जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी की जो शुभकामनाएं हैं उसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने हूँ। आर्मी में तो हमने, चलिए 25 साल कहीं ना कहीं तो करना ही होता है लाइफ में, जॉब तो आर्मी में थे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो बोलते हैं जीवन में जो परिवर्तन आया, वो आया 99 में, जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था। और मेरी सारी यूनिट इनफैक्ट वॉर के लिए जा रही थी, और मुझे मेरे हाथ में पोस्टिंग ऑर्डर मिला, और मैं मुंबई अपने परिवार के साथ मुंबई की तरफ रवाना हुआ। और पूरे रास्ते में यही सोच रहा था कि शायद मेरा ये पोस्टिंग ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और मुझे भी अपनी यूनिट के साथ आर्मी में, मतलब वॉर में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मैं मुंबई पहुंचा, और 99 की ये जून की बात है। और थोड़े ही समय में, जब वॉर एकदम पीक पे था, उस समय बहुत जबरदस्त संघर्ष चल रहा था सभी जगह। और अचानक एक दिन हमें अ, हमारे यूनिट में दो बहनें आई, और बहुत प्यार से उन्हें आकर मुझे बोला ओम शांति भाई। और हम लोग बहुत बिजी थे अपने काम में, मैंने थोड़ा सा झुंझलाहट में ही बोला हाँ ओम शांति, किस लिए आए आप। तो बहन ने बहुत प्यार से मेरे को बोला कि भाई जी आपसे परमिशन लेनी है, हम अपने फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं। मैंने बोला क्यों राखी बांधना चाहते हैं। अ, तो बोलते हैं कि हम बहनें तो कारगिल जा नहीं सकती, वहाँ युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारा ये विश्वास है, हम यहाँ अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे तो हमारी दिल की दुआ कारगिल जाएगी। साथियों, सुन के इतना अच्छा लगा, मैंने बोला बहन जी प्लीज बैठ जाइए। आप ये बताइए कि आप यहाँ से, मतलब मुंबई से कारगिल तकरीबन 3000 किलोमीटर का रास्ता है, ये दिल की दुआ कैसे जाएगी। अब बहन ने तो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए मेरा यहाँ नेम टैग पढ़ा, नाम पढ़ा, और बोलती है विकास भाई क्या आप भगवान को याद करते हैं। मैंने बोला हाँ जी बहन बहुत याद करते हैं, हम फौजियों को तो भगवान को याद करने की बहुत जरूरत पड़ती है। फिर बोलती है कि विकास भाई क्या आप भगवान को मानते हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। तीसरा सवाल पूछा, मैं सोच में पड़ गया। उन्होंने बोला क्या आप भगवान को जानते हैं। मैंने बोला नहीं बहन जी इतनी जानकारी तो नहीं है, हाँ मानता बहुत हूँ उन्हें। अब चौथा सवाल किया तो अपने अंदर के खालीपन का एहसास हो गया मुझे। बोलती है विकास भाई मान लीजिए कोई इंसान है जिसे आप जानते नहीं हैं, क्या आप उसे याद कर सकते हैं। मैंने बोला नो, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे याद करेंगे।
थोड़ी बहुत जानकारी तो चाहिए। तब बहन ने मुझे बोला कि विकास भाई, आप बचपन से लेके आज तक भगवान को याद नहीं करते, क्या करते हैं बताइए। मैंने बोला बहन जी आप ही बता दीजिए क्या करते हैं। बहन ने बोला आप भगवान से फरियाद करते हैं, याद नहीं करते हैं, और याद करना और फरियाद करना में बहुत फर्क है। उस दिन मुझे सचमुच एहसास हुआ कि मुझे आज बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली है। मैंने बहन को बोला बहन जी देखिए हम फौजी लोग हैं, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं समझ में आती, सिंपल भाषा में बताइए आप क्या सिखाते हैं। बहन ने बोला कि हम राजयोग सिखाते हैं, और अगर आपको सीखना है तो आइए, हमारा सेवा केंद्र पास में ही है मलाड में। और साथियों मुझे, मैं शुरू से बहुत फिटनेस के ऊपर कॉन्शियस था, बल्कि कहूँगा एक जुनून सा था फिटनेस पर। तो उसी दिन शाम को मैं बाकायदा ट्रैक सूट पहनकर गया, क्योंकि राजयोग ये शब्द मैंने पहली बार सुना था। मुझे लगा ये शायद रामदेव बाबा टाइप का कुछ फूंक वूंक मारना सिखाएंगे, कुछ योगा वगैरह सिखाएंगे। और मैं उसी दिन शाम को वहाँ पहुँचा, और उस दिन मुझे सचमुच जब ये क्लास शुरू हुई और ज्ञान प्राप्त हुआ, अंदर से एहसास हो गया कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था आज तक वहीं पहुंच गया हूं। और आपको बताना चाहूँगा आज इस मौके पर कि सतीश भाई साहब जो सामने बैठे हैं, मैं सबसे पहली बार 99 में सतीश भाई साहब से वही मिला था, अपने कानों की गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे भाई साहब। और शायद भाई साहब जैसे बाबा के अनन्य रत्नों का मुझे आशीर्वाद मिला, उनकी दृष्टि पड़ी, तो शायद आज मैं, आप देखिए आप सभी इतने अच्छे सभी लोगों के बीच में मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सबसे मुलाकात हो रही है, सम्मुख देखिए इतने महान, इनफैक्ट महान आत्माओं के बीच में। और बहुत अच्छे अनुभव बाबा ने कराए हैं इस 22 वर्ष की यात्रा में। ऐसे नहीं कि चैलेंजेस नहीं आए। आर्मी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बहुत कड़क नियम और कानून है, और कई बार हम लोग को खास तौर पे जब हम ज्ञान में आते हैं तो बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। लेकिन बाबा इज़ सो वंडरफुल कि वो, अगर हमारा मतलब दिल में सच्चाई है तो बाबा बहुत मदद करता है। मैंने देखा है बहुत चैलेंजेस आए, बाबा ने हमारी बहुत बहुत मदद की है। कोरोना काल जब लास्ट टू लास्ट ईयर जब शुरू हुआ, तब सबसे पहले हमारे मन में एक संकल्प आया, दोनों का साथ ही आया, युगल और हमारे, कि अब समय आ गया है अब इस सेवा से विराम लेने का, और अब असली जो सेवाएं हैं, असली जो ईश्वरीय आर्मी है, रूहानी आर्मी, उसमें उतरने का। क्योंकि आर्मी में हम लोग जूम पे और ऐसे कई हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हो सकते। तब फिर ये हमने एक डिसीजन लिया, और आप सभी जो भाई बहन हैं, आप सबके शुभ भावनाओं की वजह से आज हम आप ये सेवाएं कर पा रहे हैं। एक्चुअली में सुभाष भाई साहब तो बता रहे हैं, लेकिन हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ये जो भी है बाबा है, और कराने वाला करण करावनहार बाबा है। नहीं तो हमारे में तो बोलते हैं एक नाखून भर की, जो बोलते हैं ना, बाबा तो बोलता है उंगली लगाओ, नाखून भर का भी नहीं है, लेकिन सामर्थ्य देने वाला बाबा है। जो भी टच करते हैं बाबा करते हैं, काम सारा कुछ वो है करने वाला, हम सिर्फ निमित्त हैं। और सचमुच बहुत अच्छा लगता है कि सर्वशक्तिवान ने हमें ये मौका दिया, अपना निमित्त बनाया, अपना एक हमारी जो फोर्सेस हैं, खास तौर पे जो लास्ट पार्ट है फोर्सेस का ही है। हम सब बाबा से कब से सुनते आ रहे हैं कि अंतिम समय में सभी फोर्सेस ने कार्य करना है। और अभी ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें हम सभी पूरे ब्राह्मण परिवार का सहयोग तो है ही, लेकिन हम सभी खास तौर पे जो फोर्सेस के भाई बहन हैं, वो लोग एकजुट होकर अभी हम प्लान कर रहे हैं किस तरह से हम अपने सारे फोर्सेस के सभी आत्माओं को टच कर सकें। और इसमें हम हमें हर फील्ड का, इनफैक्ट जो सबसे बड़ा फील्ड है वो एक्चुअली में जो आप सभी हैं, जो कला के जगत के हैं, जो अपने अलग अलग तरीके से पूरे लोगों के दिलों को छूते हैं। क्योंकि अंत में देखिए गीत भी ऐसे ऐसे वंडरफुल बने हुए हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो ये जो बूंद बूंद है, वो हम सभी जब परमात्मा जो कि प्यार का सागर है, उसके स्वरूप बनकर, मतलब बाप समान बनकर हम सभी को वो प्यार पहुंचा सके सभी तक। मैं नहीं समझता कि कोई विश्व की कोई ऐसी आत्मा है कि जो उसके हकदार नहीं है, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, चाहे वो किसी भी देश की हो या किसी भी प्रोफेशन में हो। आज मैं समझता हूँ कोई अगर एक टेररिस्ट भी है, वो भी उस परमात्मा की बूंद का हकदार है, उस प्यार की। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम हर एक आत्मा तक परमात्मा के इस प्यार की बूंदों को पहुंचाएं। और उसमें जो कला का जगत है, आप सभी जितने भी भाई बहन हम सबसे जुड़े हुए हैं, हमारी नई ये
सोनल बहन वंडरफुल इतना अच्छी कार्य कर रही हैं। तो आप सभी हर तरह से बहुत वंडरफुल सेवा कर सकते हैं। और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहूँगा। भाई साहब से तो हमेशा प्रेरित रहते ही हैं। इस एज और स्टेज में भी भाई साहब इतना उमंग के साथ कार्य कर रहे हैं, देख के हम लोग को लगता है हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं हमने किया है। तो आप सभी के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। सुभाष भाई साहब, आपका बहुत बहुत थैंक्स। सतीश भाई साहब का तो हमेशा हमारे सिर पे आशीर्वाद रहता ही है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आगे इसी तरह वंडरफुल सेवाएं करते रहिए। शैलेंद्र भाई साहब, इतना अच्छा उन्होंने अनुभव सुनाया, इतने अच्छे मन के उद्गार सुनाए, बहुत अच्छा लगा भाई साहब। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू विकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।